राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। साथियों, आज हम श्री हरि की कृपा से और माँ एकादशी के आशीर्वाद से आपको अपने चैनल के माध्यम से पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली समस्त वीडियो का श्रवण शीघ्र कर सकें। आइए साथियों, देर न करते हुए हम पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए एकादशी माता की जय। चैत्र कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने फाल्गुन शुक्ला एकादशी का महात्म बतलाया। अब कृपा करके यह बताइए कि चैत्र कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने उत्तर दिया कि राजन, इस एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। अब मैं तुमसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कथा। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहां सदैव बसंत ऋतु के समान अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वही अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे भगवान शिव के भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप तो नहीं गई, वरन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव अनंग देव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा कर रहे थे। उन्होंने उस समय सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को संकेत और कूचों की कुरी यानी बाण बनाया तथा मंजू घोषा को सेनापति बनाकर मुनि को जीतने के लिए प्रहार किया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्ट पुष्ट थे। मंजू घोषा ब्रह्म तेज से युक्त कामदेव जैसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी और काम से पीड़ित मुनि को आलिंगन करने लगी। इसके फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, हे मुनि, बहुत समय बीत गया है और मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, अभी कुछ देर और रुक जाओ। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप सोचिए, मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ। यह जानने पर कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष 9 महीना और 3 दिन बीत गए हैं, तो वह उनको काल के समान लगने लगी। अत्यंत क्रोधित हो मुनि कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरे कठिन परिश्रम से एकत्र की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापिनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्काल पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे भद्रे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी कहलाती है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा ताप तेज क्षीण हो गया। मेधावी ऋषि कहने लगे, पिताजी,
मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से मुक्त होने का प्रायश्चित बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण कर स्वर्ग को चली गई। लोमश ऋषि कहने लगे, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसको 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए गणपति महाराज की जय। साथियों, तो यह थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। आइए अब हम इस दिन लिए जाने वाले फलाहार के बारे में भी जानकारी प्रदान करें। साथियों, इस दिन चिरौंजी, मेवा, दूध और दूध से बनी मिठाई, फल आदि लिए जा सकते हैं। साथियों, तो ये थी पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी कुछ आवश्यक बातें एवं संपूर्ण कथा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आप हमारे चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली समस्त वीडियो का लाभ शीघ्र प्राप्त कर सकें। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि, राधे राधे।